दुनिया में तमाशा बनाकर रख दिया मेरा और मेरी बच्चियों का। पता नहीं अभी कितने इम्तिहान और बाकी है, कितनी मुसीबतें लिखी हैं हमारी किस्मत में। ढके छुपे अल्फाज में समीर की वालदा हमारी बेटी की किस्मत का फैसला सुना कर गई है। उनकी बातों से तो मुझे भी यही लगा था, मगर तुम फिक्र मत करो, हम चल के बात करेंगे समीर के वालिदैन से। इस बात को टालने से हमारी बेटी का नुकसान होगा। एक को तो सब्र करके बेटी, दूसरी को उजड़ता हुआ नहीं देख सकती मैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? तो फिर कैसी बातें करूं मैं? कैसे अपने दिल को यकीन दिलाऊं कि आपके होते हुए सब कुछ ठीक हो जाएगा? फौरन जाना ठीक नहीं होगा वहां पर, 1-2 रोज के बाद जाएंगे ताकि उन्हें भी सोचने समझने का वक्त मिले। सोचने समझने का वक्त नहीं है हमारे पास। हम आज शाम को ही जाएंगे उनकी तरफ, बस। मैं तो अब किसी से बात करने के काबिल भी नहीं रहा। वो तो फिर बेटी का ससुराल है, वहां तो बात करने से पहले बहुत कुछ सोचना और समझना पड़ता है। बेकसूर होते हुए भी दुनिया की तल्ख बातें सहनी है। अब मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है। हया, बेटा वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ, कोई काम था? वो मुझे अपनी बहन से बात करनी है। अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके मोबाइल से कर लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं? आप रो रहे हैं? नहीं तो मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ अंकल। बेटियों के इतने बड़े फैसले के बाद आपका जीना मुश्किल हो जाता है। इनकार कर दिया था उसने, शादी नहीं करना चाहती थी वो। जब वो शादी करना नहीं चाहती थी तो आप लोगों ने जबरदस्ती क्यों की? हादी चाहता था कि वो इज्जत से अपने घर की हो जाए। हर इंसान को अपनी मर्जी से जीने का हक होता है अंकल। जबरदस्ती से मुसल्लत किए हुए फैसलों का यही अंजाम होता है जो हादी का हुआ है। तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारे बाप के साथ धूमधाम से रुखसत करता हादी उसको? एक बात पूछूं आपसे? पूछो। क्या कभी हुरिया ने इस चीज का तस्करा किया हो या आपको कभी उस पर शक हुआ हो? हुआ था शक। हादी ने कई बार उसके कमरे से मोबाइल कार्ड्स पकड़े। एक बार मोबाइल भी मिला था उसके कमरे से। मैंने पूछा तो उसने कहा कि उसकी किसी दोस्त का है। हादी के डर से मैंने उससे कहा कि फौरन वापस कर दे। तो क्या उसने लौटा दिया था? हाँ शायद। दोस्त कहाँ रहती है उसकी? यही बर्बन वाले घर में रहती है। नौशीन नाम है उसका, बहुत अच्छी बच्ची है। मेरी हुरिया भी बहुत सीधी सादी थी,
कब बाकी हो गई पता ही नहीं चला। कहाँ जा रही हो? बात करनी थी तुम्हें। बाद में कर लूंगी। क्या हुआ अम्मी? आप ऐसे परेशान क्यों बैठी हैं? सब ठीक तो है ना? अब्बू, क्या बात है अब्बू? हमसा बेटा, अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता ना कि हाथी तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी करेगा तो मैं कभी भी हया को तुम्हारे साथ ना भेजती। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। हमें समझाती रही हया, कहती रही, बताती रही, मगर हमने उसकी एक नहीं सुनी। पुप्पो आप परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं हुआ है और ना ही मुझे कुछ हो सकता है। पुप्पा जान, अभी आते हुए मैंने देखा कि मार्ट पे ताला लगा हुआ था और साथ ही साथ बाहर एक बैनर लगा हुआ था कि किराए के लिए जगह खाली है। ये सब क्या है? अब इज्जत बचाऊं या कारोबार? वो कारोबार खराब होने की वजह से हारिस ने सारा सामान बेच दिया था और जो पैसे इकट्ठे हुए वो स्टाफ को तनख्वाहें दे दी थी। पुप्पा जान, आप माने ना माने, लेकिन मुझे हारिस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। सबने एक एक करके काम छोड़ दिया, लेकिन हारिस अभी तक वहां मौजूद है। क्यों? बस यूं समझो कि मेरे किए हुए एहसानों का बदला उतार रहा है। आप लोग प्लीज परेशान ना हो। देखें, घर का खर्चा जिस तरह चल रहा है बिल्कुल वैसे ही चलता रहेगा। पुप्पा जान, रही बात मार्ट के किराए की, वो मैं खुद पर्सनली मैनेज करूंगा, बेफिक्र हो जाए।